हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का 7500 प्लस एमसीक्यू जीके बुक है और इसका सेट नंबर रहेगा 99। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया। ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति का राय किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था। तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय ये बना। और कौन कहेगा कि बनकर उधर से ही आया था, तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये पुर्तगाली गवर्नर बनकर ही आया था। भारत में बना कौन, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति को अपनाया था। पिंडारियों के दमन का संबंध कहेगा किससे है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से हो जाएगा। पिंडारियों के दमन का संबंध है। वास्को डी गामा कालीकट के तट पे कब आया था, 17 मई 1498 को। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। भारत में न्याय व्यवस्था के जन्मदाता माना जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्याय व्यवस्था के जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी अपनाया था। और वही पिंडारियों के दमन के संबंध कहेगा तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से हो जाएगा। और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के संबंध कहेगा तो वारेन हेस्टिंग्स से हो जाएगा। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लागू किए थे, तो हेक्टर मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के कहेगा मूल उद्देश्य क्या था, तो इसे इसका मूल उद्देश्य हो जाएगा प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार कौन किए थे, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा कौन लागू किए थे, तो लॉर्ड मैकाले। एशियाटिक सोसाइटी के कहेगा गठन किसके द्वारा किया गया था, सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर है, 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए। 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए, तो ये किया गया था व्यवस्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना। उसके बाद हो जाएगा केंद्र की व्यवस्थापिका में 2 सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना। निम्न सदन के कार्यकाल 3 वर्ष। ये सभी चेंजिंग हुआ था किसके द्वारा, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। 1919 के अधिनियम के तहत ही यूपीएससी की स्थापना 1926 में की गई थी। और इसी अधिनियम के तहत भारतीय महिला को वोट देने के अधिकार प्राप्त हुआ 1926 में। आगे बढ़ेंगे, इसे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया। जर्मनी ने वर्साई की जो संधि के उल्लंघन था ये कब किया था, तो ये किया था कब, 1935 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा सी, 1935 में ही आरबीआई के गठन हुआ था 1 अप्रैल को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था, 1914 में। और समाप्ति कब हुई, 1918 में। इसमें कितने देश भाग लिए थे प्रथम विश्व युद्ध में, तो 37 देश भाग लिए थे। रौलेट एक्ट कब लाया गया था, 1919 में। और इसे अन्य नाम कहेगा तो काला कानून के नाम से भी रौलेट एक्ट को जानते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 में हुई। 6 नंबर हो जाएगा, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ये किसके द्वारा किया गया था। पाकिस्तान के अलग राज्य के नेतृत्व कहेगा किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। और ये पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर भी बना था। मुस्लिम लीग के गठन किसके द्वारा किया गया था, आगा खां तथा सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग के गठन किया गया था। कहाँ पे, तो ढाका में 1906 में। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, तो ये बने थे लियाकत अली। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया था।
निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो ये दिया गया था लाहौर जेल में। कहाँ पे? लाहौर जेल में इन तीनों की फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये 1925 में हुआ था। वर्तमान में इसका नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान और इसके नेतृत्व किए थे राम प्रसाद बिस्मिल। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और इनको फांसी दिया गया था किस जेल में? तो गोरखपुर जेल में। आगे हो जाएगा 8 नंबर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे की थी? तो ये आर्य समाज की स्थापना किए थे मुंबई में। ऑप्शन हो जाएगा ए। जीरो मिल शहर किसे कहते हैं? नागपुर को जीरो मिल शहर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है महावीर स्वामी ने चतुर्वेद संघ की स्थापना कहाँ पे की थी? महावीर स्वामी ने चतुर्वेद संघ की स्थापना करा कि कहाँ पे की थी? तो ये पावा में किए थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बिहार के वैशाली में। कब? तो 540 ईसा पूर्व में। प्रथम जैन सभा कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो पहला हुआ था पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुआ था। अध्यक्ष हो जाएंगे स्थूलभद्र। दूसरा जैन सभा हुआ था कब? दूसरा हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था बलवी गुजरात में। इसके अध्यक्ष हो जाएंगे क्षमा श्रोण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो ये कह रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो ये कौन सा था? तो ये हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। ऑप्शन हो जाएगा बी। तेलंगाना आंदोलन तथा तेभागा आंदोलन ये दोनों कब हुआ था? तो दोनों हुआ था 1946 में। तेभागा आंदोलन के नेतृत्व कंपास तथा कंपाराम। तेभागा आंदोलन के नेतृत्व कौन किए थे? तो कंपाराम एवं भवन सिंह के द्वारा तेभागा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 11 नंबर हो जाएगा। 11 नंबर हो जाएगा अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो इनको गिरफ्तार किया गया था अलीपुर बम कांड में। ऑप्शन हो जाएगा ए। और इनके बचाव कौन किए थे? तो ये किए थे चित्तरंजन दास। लाहौर षड्यंत्र की घटना कब घटी थी? ये 1929 में। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में। 12 हो जाएगा भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो पहली जो बौद्ध संगीति हुआ था ये हुआ था राजगिरी में। जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष थे महाकश्यप। और किसके ये शासनकाल में हुआ था? तो अगातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष हो जाएंगे साबाकामी। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष कहेगा तो मोगलीपुत्र 30 हो जाएंगे, जो कि ये कहेगा किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। चौथा हुआ था कहाँ पे? तो कुंडनबन जम्मू कश्मीर में। जिसका अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। पहला बौद्ध संगीति राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा हुआ था कुंडनबन कश्मीर में। किसका किसका शासनकाल था? तो पहला में अगातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, अशोक, कनिष्क। और क्यों कौन अध्यक्ष किए थे? पहला को जाएंगे महाकश्यप, दूसरा के साबाकामी, तीसरा के मोगलीपुत्र 30 थे और चौथा को जाएंगे वसुमित्र। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर हो जाएगा भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इनमें से कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मैत्रेय। ऑप्शन हो जाएगा सी। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनी थी ये बनी थी कुषाण काल में। वास्तुकला के सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में माना जाता है। 14 नंबर हो जाएगा कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो ये हो जाएगा कौन? तो चोल वंश। नौसेना के लिए प्रसिद्ध वंश कहेगा तो चोल वंश हो जाएगा। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। संस्थापक हो जाएंगे विजयालय। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये पुलकेशिन प्रथम थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग हो जाएंगे, राजधानी थी मानेखेत। और वही पल्लव वंश के संस्थापक हो जाएंगे सिंह विष्णु, राजधानी कहेगा तो कांचीपुरम था।
आगे बढ़ते हैं, अगला में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इधर मुगल शासक दिया गया है और इनसे संबंधित मकबरा। हुमायूं के मकबरा कहाँ पे है? हुमायूं के मकबरा हो जाएगा दिल्ली। शेर शाह के मकबरा कहाँ पे है? सासाराम। जहांगीर के मकबरा कहाँ पे है? तो लाहौर है। अकबर के मकबरा हो जाएगा सिकंदरा में। दूसरी बार शासन करने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये था हुमायूं। और 2 बार राज अभिषेक कराने वाला मुगल शासक कहेगा तो औरंगजेब हो जाएगा। अपनी आत्मकथा लिखने वाला मुगल शासक कहेगा तो ये हो जाएंगे बाबर तथा जहांगीर। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन करवाया था? तो ये कौन करवाए थे? शेरशाह सूरी। पुरानी दिल्ली के जो पुरानी किला है इसका निर्माण भी शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। बाजार नियंत्रण की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। पागल बादशाह की संज्ञा किसे दी गई है? मोहम्मद बिन तुगलक को। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अपनाए थे बलबन। 17 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी थी? निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी थी? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये बर्नियर के द्वारा। और ये किसके दरबार में आए थे? तो शाहजहां के दरबार में भारत आए थे। जो टॉमस रो था 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था और मनुची आया था औरंगजेब के दरबार में। आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? लोटा विद्रोह जो है ये 1857 की क्रांति से पूर्व की घटना है। जो कि लोटा विद्रोह जो हुआ था ये 1855 में हुआ था और 1857 की जो क्रांति हुई थी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 की हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन करें। यानी कौन गवर्नर जनरल था जो कि यह आदेश दिया था और किसके लिए? ये हो जाएगा कौन? तो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था और किसको आदेश दिया था? बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह द्वितीय ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसे अंग्रेजों ने निर्वासित करके कहाँ भेजा था? रंगून, और वहीं पे इनका मृत्यु हो गया। बंगाल के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने के अंग्रेजों के अधिकार कौन दिए थे? तो फर्रुख सियार दिए थे। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। जो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी है ये संबंधित है ये किससे? तो बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन हो जाएगा सी। बीमा क्षेत्र से संबंधित जितना कंपनी है उसे कौन देखता है? तो ये देखता है इरडा। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1999 में। मुख्यालय कहेगा इसका तो हैदराबाद में है। राजा चलिया समिति के संबंध कहेगा तो कर सुधार से है और नरसिम्हा समिति के संबंध होगा तो बैंकिंग क्षेत्र से इसका संबंध हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो यह जीव मंडल रिजर्व की स्थापना करने में निहित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में पहला जीव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र घोषणा की गई थी ये हो जाएगा नीलगिरी, जिसका घोषणा हुआ था 1986 में। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया था? 2002 में। आगे बढ़ते हैं, 22 हो जाएगा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? तब सीमांत उपयोगिता ये हो जाएगा 0। कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ये हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ऑप्शन हो जाएगा डी। कर्तव्य पालन के आदेश देने के लिए कौन सा रिट जारी होता है? ये होता है परमादेश। किसी भी न्यायिक का विरोध करने के लिए कौन सा रिट जारी होता है? प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अर्थ हो जाएगा कि शरीर उपस्थित करें। आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर हो जाएगा,
निम्नलिखित में से किसकी सलाह पे प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसके सलाह पे? उस राज्य के गवर्नर के सलाह पे। संसद के द्वारा साधारण बहुमत पारित करके किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। न्यूनतम समय सीमा होता है 6 माह के लिए, अधिकतम कहेगा तो 3 वर्ष होता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब में, कब? तो 1951 में। 25 हो जाएगा। वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो वर्तमान में कितने अधिनियम हैं 9वीं अनुसूची में? 284। ऑप्शन हो जाएगा डी। जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता है उसे रखा गया है 9वीं अनुसूची में। आगे देखेंगे 26 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। ऑप्शन हो जाएगा सी। राज्य एवं संघ के उल्लेख अनुच्छेद 1 में किया गया है। संसद जो है नए राज्य की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? अनुच्छेद 2 के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर है। संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसे विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में पहली बार पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ था? तो ये राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज्य के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाते हैं ग्राम सभा। और इनकी लिखित कहेगा किसके लिखित पर ये बुलाया जाता है? तो जिला पंचायत अधिकारी के लिखित पर ये बुलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है 28 नंबर है। अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है, इसका कारण क्या है? अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है, इसका आपको कारण बताना है। तो इसका कारण हो जाएगा भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय जो संघ है राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए थे? तो ये पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो मालवा के जो पठार है ये महाराष्ट्र के हिस्सा नहीं है, ये फैला हुआ है राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में। 30 नंबर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो जैविक खाद्य उत्पादों के सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा ए। दक्कन के पठार किस राज्य में फैला है? तो महाराष्ट्र तथा राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर हो जाएगा। भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, तो भारत में टाइगर राज्य के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश सोयाबीन के सर्वाधिक उत्पादन करता है। पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य कहेगा तो सिक्किम हो जाएगा। सर्वाधिक भूटान के साथ लगने वाला राज्य कहेगा तो असम हो जाएगा। और भूटान के साथ कौन कौन कहेगा? भूटान के साथ कौन कौन सा राज्य लगता है? ये हो जाएगा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा बंगाल। अरुणाचल प्रदेश की सीमा सर्वाधिक लगा है चीन के साथ। 32 हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली या काटने वाली नदी हो जाएगी जायरे नदी, जिसे कांगो नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये अफ्रीका की मुख्य नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन नदी? तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। कौन नदी? तो माही नदी। अमेजन नदी जो है क्षेत्रफल तथा आकार में सबसे बड़ी नदी है और ये एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ पे गिरती है? तो अंटार्कटिक महासागर में ये गिरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कहेगा तो ये हो जाएगा नील नदी। आगे बढ़ते हैं, 33 हो जाएगा। इनमें कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो हिमालय क्षेत्र में स्थित हो जाएगी घाटी कौन सी? तो फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। अरकू घाटी स्थित है आंध्र प्रदेश में। कंबम घाटी स्थित है तमिलनाडु में। शांत घाटी कहेगा तो ये केरल में है। 34 है।
इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है, आप बताएं। इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण जो सही क्रम है उसे बताना है। तो इसमें हो जाएगा अरावली, गिरनार, सतमाला तथा अनईमुड्डी। ऑप्शन हो जाएगा ए, ये पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं, 35 हो जाएगा। उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, ये हो जाएगा तमिलनाडु। यहाँ पे लौटती मानसून से वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहेगा तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। बैलाडीला खान जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। किसके लिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है ये, तो ये है छत्तीसगढ़ में। रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला उत्पादन के लिए। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है। जो चेन्नई है मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है। मद्रास के नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया, 1996 में। बम्बई के नाम बदलकर मुंबई कब किया गया, 1995 में। दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी 1912 में, और कोलकाता शहर की स्थापना जब चाणक्य ने 1690 में की। 38 हो जाएगा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को कहा जाता है क्या, तो सीरा। ऑप्शन हो जाएगा बी, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। वही पल्मोनरी धमनी कहेगा तो इसमें भी अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी में बहता है शुद्ध रक्त, और पल्मोनरी सीरा कहेगा तो इसमें भी शुद्ध रक्त बहता है। यानी ये दोनों सेम है और ये भी दोनों सेम है। आगे बढ़ते हैं, सफेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है। तो सफेद जो फेफड़ा रोग है ये रुई उद्योग में जो मजदूर होते हैं उन्हें अधिक होता है। ब्लैक लंग जो रोग है ये कोयला उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को होता है। साइटोसिलोसिस कहेगा तो ये सीमेंट उद्योग में काम करने वाले मजदूर को होता है। आगे बढ़ते हैं, 40 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य कौन सा नहीं है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना ये गुर्दे का कार्य नहीं है। ये कार्य किसका है, तो ये कार्य है अग्नाशय का। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये मिश्रित ग्रंथि भी है, और यहाँ से इंसुलिन के स्राव भी होता है। मिश्रित ग्रंथि इसलिए है क्योंकि ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। 41 हो जाएगा। ब्रिक रोग किस प्रदूषक के कारण मानव में होता है, तो ये होता है कैडमियम प्रदूषक के कारण। इटाई जो रोग होता है ये भी होता है कैडमियम के प्रदूषण से। मानव शरीर में लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व ये कहेगा तो ये हो जाएगा कार्बन। ये हो जाएगा कार्बन। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर हो जाएगा। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है। तो न्यूनतम जो संभव ताप हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पारा कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जमता है। 43 है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़ा नहीं रह सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण ये हो जाएगा कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित रहता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे नहीं पाया जाता है। अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, कलोरेला शैवाल का। अंतरिक्ष में जाने वाले पहला व्यक्ति रूस के हो जाएंगे यूरी गागरिन, जो कि 1961 में गए थे। पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्केवा हो जाएंगी, जो कि 1963 में गई थी। दोनों रूस के हैं। 44 हो जाएगा। जब लाल, हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा। तो संयुक्त प्रकाश दिखेगा सफेद। वही हरा तथा लाल मिलेगा तो कैसा रंग बनेगा, तो ये बनेगा पीला। और लाल प्लस नीला मिलता है तो ये बनता है मैजेंटा। 45 हो जाएगा। इनमें क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाएगा। इनमें क्या होगा यदि साधारण जो नमक है पानी में मिलाया जाएगा, क्वथनांक बढ़ेगा एवं गलनांक घटेगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। बर्फ में नमक मिलाने पर क्या होता है, तो गलनांक घट जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है
दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल की किस सतह से परावर्तित होता है? तो ये किस सतह से परावर्तित होता है? ये परावर्तित होता है आयन मंडल से। जो संचार उपग्रह है ये आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। हवाई जहाज कहेगा तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं। और सभी जो वायुमंडलीय घटना होता है ये होता है क्षोभ मंडल में। 47 देखेंगे, 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपभोग दर 6 रुपये प्रति यूनिट हो? तो ये हो जाएगा 100 गुणे 10 बटे में 1000 से भाग दीजिएगा तो टोटल कट जाएगा और गुणे 6 यानी कि जितना रुपये प्रति यूनिट है तो ये हो जाएगा 6 रुपये प्रति यूनिट। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 48 हो जाएगा। ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर जो है एसी को एसी में चेंज करता है। ट्रांसफार्मर ऊंचे वोल्टेज को निम्न में और निम्न वोल्टेज को ऊंचे वोल्टेज में बदलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें 49 नंबर है। बार्क क्या है? तो बार्क ये क्या है? तो ये हो जाएगा आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो ये हो जाएगा तारापुर परमाणु ऊर्जा प्लांट, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। भारत के पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अप्सरा, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये इसकी विलेयता क्या होगी? तो इसकी विलेयता बढ़ेगी। ऑप्शन हो जाएगा बी। ताप बढ़ने पर द्रव्य की सैन्यता पे क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पे द्रव्य की सैन्यता घटता है और ताप बढ़ने पे गैस की सैन्यता ये क्या होता है? तो ये बढ़ता है। वैसे कहेगा द्रव्य की जो सैन्यता होता है ये गैस से अधिक होता है। आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनियर क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं, इधर ठंडी जलधारा है और इधर क्या है? तो गर्म जलधाराएं हैं। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा ये हो जाएगा हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, क्यूराइल, उसके बाद अंटार्कटिका, ये सभी क्या है? तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। गर्म देखेंगे क्यूरेसियो, अलास्का, सोसिम तथा एल नीनो, ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं। इसमें ठंडी जलधारा देखते हैं तो ये हो जाएगा लेब्राडोर, उसके बाद वेनेजुएला, उसके बाद कनारी और उसके बाद हो जाएगा फॉकलैंड। और इसकी गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील, इरमिंजर, उसके बाद उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा, ये इसकी गर्म जलधारा है। अटलांटिक महासागर की ठंडी कहेगा तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा प्रमुख जलडमरू मध्य। प्रमुख जलडमरू मध्य, इधर जलडमरू मध्य दिया गया है और इससे संबंधित सागर बेरिंग जो जलडमरू मध्य स्थित है तो ये आर्कटिक एवं बेरिंग सागर में इसके बीच स्थित है। जिब्राल्टर स्थित है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर के मध्य है। डोबर कहेगा तो उत्तरी सागर है और अटलांटिक सागर के मध्य है। मलाका हो जाएगा जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। फ्लोरिडा हो जाएगा मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक के बीच। पाक हो जाएगा बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के बीच। आगे बढ़ते हैं, आगे है मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है तो ये स्थित है हिंद महासागर में। बरमुंडा ट्रायंगल स्थित है तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।